दिदी बहिनी आउनु है धुला जम्मा छ भगवत कथा सुन्नुको लागि है तपाईहरुलाई म लग्छु भगवत गीता सुनाउनुको लागि आउनुस् है जाउँ यो देहरादुन हो देहरादुनको सन्तला देवीको माथिदेखि खोला आउँदैछ है यहाँदेखि माथि चढ्यो भने धोलास हो धोलासमा आज भगवत गीता लगाउँदैछ त्यहाँ बुलाएको छ त्यहाँ जानु पर्यो के रे जानु हिँडेको आउनु तपाईहरुलाई पनि लग्छु म है हेरौँ धोलास र भगवत गीताको कथा सुनेर आउँ आज है हेर्नुस् त यो सन्तला देवीको खोला हो यसलाई भन्छ नुन नदी यो पुलिया यस्तो बनाएको छ पहिला त गाउँ थियो पुरा यो खोला बगर थियो अब त एउटा उ छैन गाउँ छ बगर त कम हेर्नु यस्तो बनाएको छ है प्लटहरु बनाएर यसरी छ है ओ माथि सन्तला देवी हो त्यो चाहिँ नि अलिकति सन्तला देवी त देखे छैन कुहिरोले ढाकेछ हिजो पनि बेसरी पानी आयो आज पनि हिजो 4 बजे पानी आएको थियो आज पनि 4 बजे नै आला जस्तो छ अहिले त 2:45 हुँदैछ होला हेर्नु यस्तो भइसकेछ है खोला त खोला नालामा सब जग्गा घर बनाएर के बनाछ हेर्नुस् त कता ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएको छ है हेर्नु आमा अब त खोला नाला त यस्तो पो भयो हो यो पुलिया हो हामी माथि त्यो जङ्गलभित्र जाने हो भगवत गीता सुन्नु हेर्नुस् है ओ तल काँडली गाउँ यो सन्तला देवीकै खोला है नुन नदी ए माथिदेखि यसरी बर्खामा अहिले त सुक्खा छ बर्खामा बग्दै पानी बेसरी हुन्छ अहिले त सुक्खा भएछ गरम भएर हेर्नुस् है अलि पानी मात्रै छ यो यसरी तल जान्छ यो जेन्तनौला हुँदै यो जेन्तनौला हो गिरिनलोको छेउमा हो त्यहाँदेखि यो जेन्तनौला हुँदै तल काँडली गाउँदेखि मसन्दावाला एफआरआई यो खोला कहाँ पुग्छ हेर्नुस् है खोला नाला यस्तो भइसक्यो ए जङ्गलको छेउछाउ पनि घरले लपक्कै जङ्गलै ढाकिसक्यो अब जङ्गलै छैन है अलिकति मात्रै छ जङ्गल पनि यस्तो भइसक्यो खोलाको छेउछाउ पनि ओ माथि जेन्तनौला हो माथि डाँडामा सन्तला देवी हो यो बिचको डाँडामा है सिधा गएर हेर्नुहोस् है यस्तो भइसकेको छ है आम्मा देहरादुनको चेपचापमा पनि पुरा भरि पो सकेछ खाली छैन हामी सानो हुँदा खाली थियो यहाँ केही थिएन आमा अहिले त घरै घर छ कति राम्रो बनाएको छ है यहाँ काम चलिरहेछ अझै पनि तपाईलाई माथि धोलासमा पनि लग्छु है आज भगवत गीता सुनाउनु हेर्नु यस्तो छ है यस्तो भइसकेछ एउटा ठाउँ खाली छैन हेर्नुस् न अब हिजो पनि 4 बजे पानी परेको थियो बेसरी असिना पानी हावा आएर मजाले पऱ्यो पानी पनि आज पनि 4 बजे पर्ला जस्तै मौसम अँधेरो हुँदै आउँदैछ बादल अँधेरो हुँदैछ माथिदेखि नै अँधेरो हुँदै आउँदैछ त्यही 4 बजे 4:30 बजे पानी पर्ला जस्तो फेरि आज पनि त्यस्तै पर्ला जस्तो नाति र म हिँडेको एक्टिभामा
घर हो यसले घर बनान्छ झोपडीहरू बनान्छ जो त्यो हो यो घर दिखा थारो घर हो यहाँ स्टुडेन्ट त्यो उकालोमा त यत्तिकै गाडी थियो म त डर लागेर फोटो पनि खिचिदिएँ बाहर की ज्योति में अंदर की ज्योति भी चली गई। देखो शास्त्र कहते हैं 4 प्रकार के प्राणी अंधे होते हैं। बोलिए राधे राधे। कौन कौन से? नहीं पश्यति जनमानसो कामांगो नहीं वो पश्यति न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थो दोषम न पश्यति। 4 प्रकार के प्राणी देखते नहीं है। 1 नंबर में नहीं पश्यति जनमानसो, जो जन्म से अंधा है वो प्राणी दूसरे को देख नहीं सकता। जब 2 हरिजन को भगवत भक्त मिल जाते हैं 7 करोड़ रोए अति हर्षित होकर के खिले खिले हो जाते हैं। ऐसे भगवत भक्तों का मिलन हो गया। तो महाराज विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, हे उद्धव जी, आप जो है द्वारिका से आए हो, द्वारिका में मेरे प्रभु सब कुशल पूर्वक हैं, उनकी पत्नियां ठीक हैं, समस्त यादव वंश ठीक हैं, आप बताओ ना। तो महाराज नेत्र सजल हो गए उद्धव जी के। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, मेरे प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए, या धरा भूमि को छोड़ करके चले गए हैं, उनके बिना सब धरा जो है शून्य है, कहीं शांति नहीं है। मैं जो है उस स्थान को छोड़ करके मैं जो है बद्रीनाथ जाने के लिए आया हूँ। विदुर जी ने कहा, आप बद्री जा रहे हो, जाते समय प्रभु ने मेरे को याद किया था, बोलो ना। उद्धव कहते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार याद किया था आपको। बोल रहे थे विदुर के घर में मैंने जो है शाक खाया है, विदुर को मैंने कुछ नहीं दिया, और लोगों को तो मैं कुछ न कुछ देता था, लेकिन विदुर जी को मैंने कुछ नहीं दिया। मेरे चाचा विदुर जी को जो है मैं कुछ देना चाहता हूँ। बोल रहे थे मेरे सामने मैत्री ऋषि भी थे, मेरे को और मैत्री ऋषि को जो है मेरे प्रभु ने दिव्य भागवत का ज्ञान दिया। मैत्री ऋषि से कहा मेरे विदुर को भागवत का ज्ञान दे देना। हे उद्धव जी, भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, जो है यदि कहीं विदुर जी मिले तो बोल देना कि मैत्री के पास चले जाए। आज जो है विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। विदुर जी कहते इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण मैत्री ऋषि क्या मेरे को ज्ञान देंगे? उद्धव जी कहते हैं जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है ना, वो जो है हर जगह भगवान का दर्शन करता है। आप जो है निर्भीक होकर हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में जो है आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। यद्यपि सूक्ष्म रूप से उद्धव जी ने भागवत कथा को सूक्ष्म रूप से बखान किया, लेकिन दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हरिद्वार आते हैं। एक गंगा के किनारे एक शिला पड़ी हुई थी,
शिला में बैठ करके ध्यान कर रहे थे मैत्रेय ऋषि, तो महाराज वहीं पर विदुर जी ने जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके विदुर जी प्रश्न करते हैं। विदुरुवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। हे भगवान, मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। ध्यान देके सुनिएगा थोड़ा सा। विदुर जी कह रहे हैं मनुष्य कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, केवल सुख का आवास होता है। तो महाराज बिंदेत भूयस तत एव दुखम, और दुख की निवृत्ति भी कभी नहीं होती। ऐसा क्यों? स्वतंत्र भगवान किस प्रकार जो है संसार में आकर के लीला करते हैं, यह बताइए। भगवान ने कौन कौन सी लीला की है, यह बारे में आप बताइए। और ब्रह्मा जी किस प्रकार सृष्टि का निर्माण करते हैं, किस प्रकार विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, यह बारे में मेरे को वर्णन करिए बोल करके प्रश्न किया। ध्यान देने की बात है सज्जनों, कोई भी मनुष्य कर्म करता है सुख पाने के लिए। करते हैं कि नहीं बोलो? करते हैं ना। पहले हमारे पास झोपड़े हुआ करते थे, तो हमने विचार किया पक्का मकान बनाने से सुख की प्राप्ति होगी। पक्का मकान बना दिया। पक्का मकान बनाने के बाद क्या हम सुखी हो गए? बोलो, सुखी हो गए? नहीं हुए। 2-4 दिन सुख की अनुभूति हुई, फिर जो है घर में सीलन आ जाता है, फिर दुखी हो गए। नल का टूट जाता है, फिर दुखी हो गए। वायरिंग खराब हो जाती, फिर दुखी हो गए। फिर विचार किया पड़ोसी ने 2 मंजिल मकान बना दिया, हम भी 2 मंजिल मकान बना देते हैं। तो 2 मंजिल मकान भी बना दिया। दिन रात झाड़ू पोछा करते करते पैर फिसल गया, चोट आ गई, फिर दुखी हो गई। हुए कि नहीं? बोलो ना, हुए ना। फिर विचार करते हैं मेरे पास तो अब साइकिल है, अब मोटरसाइकिल खरीदते हैं। मोटरसाइकिल खरीदी, स्कूटी खरीदी, फिर नहीं रखना पड़ेगा, तब हम जो है सुखी हो सकते हैं। बोलो ना राधे राधे। यदि जीव सांसारिक विषयों के पीछे लगा है, उसको दुख की प्राप्ति होगी। यदि जीव सांसारिक विषयों से अपने मन को हटा करके भगवान के चरण कमलों के प्रति लेके जाता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसको जो है सुख की प्राप्ति होगी। पर वो जिस स्थिति में हमको रखते हैं, उस स्थिति में यदि हम रह करके भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, हमको जो है सुख की प्राप्ति। पाप का नाम है लोभ। लोभ के द्वारा ही जीव पाप कर्म करता है। तो महाराज तब उसका अधोपतन होता है। आज जो है हिरण्यकशिपु को मारने के लिए मेरे प्रभु ने ब्रह्मा अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। श्री ब्रह्म नारायण भगवान की। तो आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। तेरा प्रभु नाम तेरा हो गए भगवान।
के वानर, हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, 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 हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जय जय हो गए भव से पार लेकर नाम कर दिया। यहाँ पर विदुर जी कहते हैं उनका विवाह कैसे हुआ यह प्रसंग आप हमको श्रवण कराइए। तो महाराज स्वयं भुवश्च च मनोरवंशः परम सम्मतः कथ्यताम भगवान यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। मैथुन सृष्टि किस प्रकार चली उन दोनों की क्या प्रसंग आप बताइए बोल करके यहाँ पर प्रश्न किया है। क्या पड़ता है कौन कौन सी चीज को पता है आपको? एक आलस्य को, एक क्रोध को। आलस्य और क्रोध को पिता के घर में छोड़कर पति के घर में आना चाहिए। पत्नी का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जो एक घर में घर बिल्कुल सुसज्जित हो, घर को स्वर्ग बनावे, घर को मंदिर बनावे, जो वस्त्र है बिल्कुल ठीक ठाक करके रखें, सफाई करके रखें, ऐसा होना चाहिए पत्नी का काम। नहीं तो जो है रात में झूठा भोजन है, बर्तन वहीं पर पड़े हुए हैं सिंक में, और प्रातः काल मक्खियां भिन भिना रही है, प्रातः काल 8-9 बजे उठने के बाद तब साफ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कारेषु मंत्रे कर्णेषु दासी रूपेषु लक्ष्मी। जो जाते हो तो कितना श्रृंगार करके जाते हो, कितना सुसज्जित होके जाते हो, लेकिन श्रृंगार किसके लिए करना है पता है आपको? श्रृंगार करना है पति के लिए। हम दूसरे लोगों को दिखाने के लिए श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर में जाकर जाते हैं, लेकिन घर में बैठते हैं तो बाल भी जो है ढंग से सुसज्जित नहीं करते, बढ़िया वस्त्र भी धारण नहीं करते, तो पति जो है दुखी हो जाते हैं। पति को सुंदर पत्नी चाहिए। सुंदर का मतलब क्या है? जैसा रूप दिया है उसको सुसज्जित करके रखें, ये पत्नी का काम है। कारेषु लक्ष्मी कर्णेषु दासी रूपेषु लक्ष्मी क्षमया धरित्री। घर में लड़ाई भी होती है कभी कभी, कभी सास के साथ लड़ाई होती है, कभी जो है देवर के साथ, कभी पति के साथ, कभी जेठ जी के साथ, कभी जेठानी के साथ, कभी लड़ाई होती है। स्वभाव से लड़ाई होती है तो क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा कर दो, ये पत्नी का काम है। क्षमया धरित्री, जिस प्रकार पृथ्वी माता हमारे अक्षम्य जो अपराध को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार हमको भी क्षमा करना चाहिए। और स्नेहेषु माता, जिस प्रकार माता जी स्नेह पूर्वक भोजन बना करके अपने पुत्रों को खिलाती है, उसी प्रकार घर के परिवारों को, पति को बढ़िया भोजन बना करके खिलावे, न कि किच-किच वचन खिलावे। बोलो राधे राधे। इसके बाद जो है पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करें, ये पति का दायित्व है, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके पति के पास ही पत्नी आती है। इसलिए पति भी कभी भी जो है उनके माता पिता के बारे में कटाक्ष न करें। अरे क्या लेकर के आई थी तू, बार बार बड़बड़ाती रहती है, भूल करके न बोले। पति का दायित्व है पत्नी का सम्मान करें। बोलो न राधे राधे। भगवान ने वरदान दिया, करदम ऋषि आश्रम में आए हैं। उधर देवहूति को नारद जी ने ज्ञान दिया था
आप कितनी बुद्धिमती हो, धार्मिक हो, यदि आपको योग्य पति मिले तो आपका जीवन संवर जाए। यदि योग्य पति आपके लिए कोई है तो कर्दम ऋषि। एक दिन दृष्टि गई कर्दम ऋषि की, जब अपने पत्नी को देखा नेत्र सजल हो गए। उनका देवी क्या इच्छा है तुम्हारी, तुमने खूब मेरी सेवा की है, बोलो ना। संकुचित होकर लज्जा से युक्त होकर कहती है, हे स्वामी, आपने विवाह के समय जो वचन किया था उसको पूर्ण करो ना, मेरे को संतान सुख दीजिए, यही मेरी इच्छा है। और सुनिए, विवाह होने के बाद एक स्त्री की क्या इच्छा होती है, बोलो। विवाह होने के बाद क्या इच्छा होती है, बोलो आप लोग क्या चाहती है? घूमना। आपने मेरे को जो है घुमाया नहीं, घुमाने के लिए लेकर नहीं गए हो, व्यवस्था भी करो ना। कर्दम जी हर्षित हो गए। तो महाराज उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई साधन मोटर वाहन थे नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की। सुनिएगा, प्रियाया प्रियमन विच्छन कर्दमो योगमास्थिता विमानम कामकम छत्तस्तरीय वावी रचि करत। अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कामक विमान की रचना की। दिव्य विमान है, जिस विमान में जो है नीलम की जो है उसमें फर्श बिछी हुई है, स्फटिक मणियों की जो है वहां पर दीवार बनी हुई है, और वहां पर सुंदर सुंदर कबूतर, सुंदर सुंदर मोर और सुंदर सुंदर तोते के चित्र वहां पर जो है अंकित किए गए हैं। इतने सुंदर चित्र हैं, उसको देखकर सजीव तोता, सजीव कबूतर, मोर वहां आकर बैठ जाते हैं, उनके साथ कलरव करने लगते हैं। और जो है रेशमी वस्त्र के उसमें जो है पर्दे लगे हुए हैं, और जो है सुंदर सुंदर स्वर्ण कलश से जो है वहां पर वह विमान सुशोभित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे। अंतिम छोड़ दे हो, तिम्रो रमेरो के भन्नु छर अन्त्यमा छोड्ने हो। तिम्रो हमरो के भन्नु छरा अंतिम छोड़ने हो। तिम्रो रमेरो के भन्नु छर अन्त्यमा छोड्ने हो। दुई दिन जीवन भक्ति माल गाई कृष्ण छोड़ने हो। दुई दिन जीवन भक्ति माल गाई कृष्ण छोड़ने हो। कृष्ण को महिमा गायरानु बोला, तेरी मेरी बंदे माँ पाई देना यो चोला। हे कृष्ण को महिमा गैरानु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। कृष्ण को महिमा गायरानु बोला, तेरी तेरी बंदे माँ पाई देना यो चोला। हो कृष्ण को महिमा गैरानु होला, फेरि फेरि भन्दैमा सबके जय पाइँदैन यो चोला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म भक्ति विज्ञान काली मन मत नित्रिताप निवारिणे, मन मत निताप निवारणे, जन
जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी सुमहो सभी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान विषय विलास विमोह विना विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान परमहंस त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव लीला